कि आखिर उच्च विद्यालय में जो कुछ हो रहा था, राहिल साहब, क्या वहां पर ये सब सही हो रहा तिरंगा था? के नाम पर अगर भ्रष्टाचार करने लगे तो मैं समझ सकता हूं कि ये बहुत ही सरासर अन्याय वाली बात है। आप देश के तिरंगा को दिखा करके आप कहीं ना कहीं तिरंगा भ्रष्टाचार को, करने जा रहे हैं। भारतीय जो तिरंगा है ना, उसको ये लोग बेचने का काम कर रहा है और उसको बेचकर प्रति छात्र 50 रुपया ये लोग लेने का काम कर रहा है। उच्च विद्यालय के जो क्लर्क है ना, क्लर्क का जो काम है वो काम क्लर्क नहीं कर रहा है। हालांकि क्लर्क को उस काम को करने से वंचित रखा जा रहा है और ये महबूब और ये राजदीप सिन्हा, इन लोगों से वो काम कराया जा रहा है हेड शिक्षक के द्वारा। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? जय हिंद, मैं मोहम्मद असरारुल हक उर्फ सद्दाम हुसैन और आप देखना शुरू कर दिए हैं द असरारुल। आज हम AIM पार्टी के किशनगंज जिले के जिला युवा सचिव राहिल अख्तर के पास पहुंचे हैं और इनसे एक मुद्दे को लेकर हम सवाल करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मुद्दे को जो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से उछाला जा रहा है, इसकी सच्चाई भी यही है। यानी कि पौवाखाली जो नवगठित नगर पंचायत है, इसमें +2 उच्च विद्यालय पौवाखाली में धांधली सामने आया है। वो ये है, इंटरमीडिएट के छात्रों के साथ जो एडमिशन किया जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ा धांधली जो है सामने आया है। वो ये है कि आर्ट्स के बच्चों से एडमिशन फीस जो 890 रुपया लिया जाना चाहिए था, उन लोगों से 1200 से 1300 रुपया तक लिया जा रहा था और जो साइंस के बच्चे थे उनसे 1150 रुपया उनसे भी लिया जाना चाहिए था, लेकिन उनसे भी ये लोग 1300 रुपया ले रहे थे एडमिशन फॉर्म में। इस बीच एक और बड़ी जो खबर है, जो बड़ी बात है, वो भी मैं आपको बता दूं कि 890 और 1150 इन दोनों के बीच जो एडमिशन फीस का जो फॉर्म है, उस फॉर्म का 50 रुपया उसी में इंक्लूड है। लेकिन ये +2 उच्च विद्यालय के जो प्रधान अध्यापक हैं कौसर साहब हैं, ये और उनके दिशा आदेश अनुसार उनके जो है राजदीप सिन्हा हैं शिक्षक हैं और एक साथ साथ महबूब आलम हैं, इन लोगों के द्वारा जो है ये ज़्यादा पैसा लिया जा रहा था और ये धांधली कहीं ना कहीं +2 उच्च विद्यालय में किया जा रहा था। इसी मुद्दे को लेकर हम राहिल साहब के पास पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उच्च विद्यालय में जो कुछ हो रहा था, राहिल साहब, क्या वहाँ पर ये सब सही हो रहा था? ये सही कहाँ है? ये तो यही असल में भ्रष्टाचार यही है, यही देखना चाहिए लोगों को। मैं तो उन बुद्धिजीवी लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के बच्चे वहाँ एडमिशन के लिए जाते हैं, कितने पैसे वहाँ देते हैं, कितने पैसे नहीं देते हैं, ये उन लोगों को पूछना चाहिए। आप घर में अपने भाई से 10 रुपये ज़्यादा कम के लिए लड़ जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के नाम पर हज़ारों रुपए कहीं दे देते हैं और आप वहाँ जा कर के पूछना भी नहीं चाहते हैं। आप उनसे बोलना भी नहीं चाहते हैं कि भाई ये जो पैसा आप हमसे ज़्यादा करके ले रहे हैं, ये पैसा किस काम के लिए ज़्यादा ले रहे हैं। शायद यदि अगर आप पूछते तो क्या पता वो भ्रष्टाचार करने से या पैसा को लेने से रोकते या दिल उसका ज़रूर घबराता। हमारे लोग जो हैं, हमारे जितने भी बच्चे के जितने भी गार्जियन हैं, ये सब में जो है ध्यान देना चाहिए। और मैं वही कहूँगा ये इन महाशय शिक्षकों से जो इस जिन्होंने हरकत को अंजाम देते हैं, ऐसा कतई नहीं करना चाहिए। सरकार का एक नियम अनुकूल है, आप उनके हिसाब से तमाम बच्चों का जो है फॉर्म से लेकर के एडमिशन तक सारा कुछ अपना नियम के हिसाब से करते तो बेहद अच्छा रहता। अब राहिल जी, इस बीच मैं आपको एक और सवाल के लिए रोकना चाहूँगा। महबूब सर हैं, उसी +2 उच्च विद्यालय के शिक्षक हैं, उनके तरफ से बच्चों को कहा जा रहा था कि हमने 15 अगस्त में झंडा उत्तोलन किया है, उसमें हमारा कुछ खर्चा बैठा है, हम अगर आप लोगों से लेंगे नहीं तो फिर इसको हम पूरा कहाँ से करेंगे। ये आपको कहाँ तक ये बात पच रही है या हजम हो रहा है? ये बहुत ही घटिया हरकत है। राष्ट्र के नाम पर अगर भ्रष्टाचार करें, चलिए एक तो ये होता है कि भाई हम स्वयं पेट के खातिर कर रहे हैं या कुछ चीज़ के कर रहे हैं। आदमी तिरंगा के नाम पर अगर भ्रष्टाचार करने लगे तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत ही सरासर अन्याय वाली बात है। आप देश के तिरंगा को दिखा करके आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार करने जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक देशद्रोही के बराबर आप हैं, उस काबिल हैं अगर आप राष्ट्र के नाम पर कहीं बच्चों से पैसे ले रहे हैं। तिरंगा को, भारतीय जो तिरंगा है ना, उसको ये लोग बेचने का काम कर रहा है और उसको बेचकर प्रति छात्र 50 रुपया ये लोग लेने का काम कर रहा है। एक और सवाल राहिल जी मैं आपसे करना चाहूंगा, उसी +2 उच्च विद्यालय के जो क्लर्क है ना,
क्लर्क का जो काम है वो काम क्लर्क नहीं कर रहा है। हालांकि क्लर्क को उस काम को करने से वंचित रखा जा रहा है और ये महबूब और ये राजदीप सिन्हा इन लोगों से वो काम कराया जा रहा है हेड शिक्षक के द्वारा। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? गलत है, ये भी बहुत गलत है। अब हजारों गलतियां उसके मतलब इस मामले को उजागर जब हुआ है हाई स्कूल +2 का, तो बहुत सारी गलती इनका निकल के आ रही है सामने। मैं समझ सकता हूँ कि इन पर जो है ये मामला जो है डीओ को हम लोग किए हैं खबर इस मामले में, और डीओ साहब बोले हैं कि इस पर हम जांच करने का जो है आदेश करते हैं। चलिए राहिल जी आ गए मेन पॉइंट पे, मेन मुद्दे पे कि राहिल जी जो है अपने पार्टी के लेवल से यानी जो बड़े ओहदेदारान हैं, चाहे मैं नाम ले लेना चाहूँगा अख्तरुल ईमान जी, उनके तरफ से इस बात को जो है डीओ साहब तक जो है पहुंचा दिया गया है, डीएम साहब तक भी पहुंचा दिया गया है और तुरंत कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, एक एक बच्चे से 890 की जगह 1300 और 1150 की जगह 1300 अलग से 50 रुपया, ये कैसा लग रहा है आपको सुनने के साथ ही? और ऊपर से जो शिक्षक हैं उसी स्कूल के और वो भी +2 उच्च विद्यालय के। नहीं, सवाल ये है कि देखिए ये जो है आप जो कहें कि भाई इतना चार्ज इस एडमिशन के लिए है, इतना चार्ज इस एडमिशन के लिए है, तो ये लोग अबाव ना ले रहे थे, ये लोग तो पैसा बढ़ा करके ले रहे थे। अब पैसा बढ़ा करके लेना, बहुत सारे लोगों के पास आप जितना पैसा लेते हैं उतना रसीद दीजिए। आपको रसीद देने का अधिकार है, आप दीजिए रसीद। लेकिन आप अभी मामला ये आया खुल करके कि एक एक्स मुखिया है हमारे आलम खान साहब जी, उनके लड़के को वहां से कुछ पैसे कम पड़ जाने की वजह से, यानी रिश्वत के पैसे कम पड़ गया, तो रिश्वत के पैसे कम पड़ जाने की वजह से उनको घर लौटाया गया कि जाइए आप घर से पैसे लेकर के आइए। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग किस निगाह से आवाम को देखते हैं। सबसे बड़ी बात है एक शख्स जो 10 साल तक पंचायत में राज करता है, एक बार नहीं 2-2 बार मुखिया होता है और 10 साल तक उसी पंचायत में राज चलाता है, लेकिन उसी के बेटे को रिश्वत का पैसा 50 रुपया कम देने के कारण उससे 50 रुपया उसको घर पहले भेजा जाता है, घर से वो पैसा लाके देता है, तब जाके जो है उसका एडमिशन कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात जो ये है, ये जो रिश्वत का पैसा लेते थे ना, ये रसीद नहीं दे रहे थे, ये भी बात निकल कर सामने आ रही है। देखिए अब मामला तो यही कहेंगे कि देखिए इसमें जो है पब्लिक को चाहिए, ये कोई एक का काम नहीं है। और मैं समझ सकता हूँ कि मामला जो है काफ़ी आगे तक गया है इस वक्त। और डीओ साहब एडीएम साहब उस दिन आए थे, जब सरकारी अफसर वहाँ पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है वो लोग इंसाफ करेंगे। सरकारी अफसरों से यही उम्मीद है हम लोगों का, है ना, और उम्मीद करते हैं कि भाई 2-4 दिन में इनका जरूर कुछ फैसला आएगा। चलिए हमारे चैनल के माध्यम से जब इस मामला को हद से ज्यादा उठाने की कोशिश की गई, कुछ लोगों ने हमें खराब भी कहा, कुछ लोगों ने हमें अच्छा भी कहा, फर्क नहीं पड़ता है, हमें तो लोगों की आवाज को उठाना ही है। और वो भी ऐसे छात्र छात्राओं की आवाज जिसको ठगा जा रहा था, उसकी आवाज को दबाया जा रहा था और उन्हीं से रिश्वत लिया जा रहा था। राहिल जी, इस बीच मैं आपको एक और सवाल करना चाहूंगा। एक ऐसा बच्चा है जो हमारे कैमरे के सामने रो दिए, वो सिर्फ इसलिए कि जो 50 रुपया इन भ्रष्टाचारी शिक्षकों को जो नहीं लेना चाहिए था, जो ले रहा था 50 रुपया अलग से एडमिशन फॉर्म का, एक बच्चे के पास 40 ही रुपया हो रहा था, 1250 वो तो दे ही रहा था एडमिशन फीस का, लेकिन 50 रुपये घट जा रहा था, 10 रुपया 40 रुपया ही हो रहा था और 40 रुपया उसको दिया जा रहा था कि आप मुझे फॉर्म दे दीजिए। वो गरीब बच्चा था और मेरे सामने कैमरे के सामने रो भी दिया, लेकिन उसको फॉर्म नहीं दिया गया। वो बाजार गया, बाजार से 10 रुपया किसी से उधारी लिया और लाकर महबूब आलम मास्टर का यानी सर का नाम बताया जा रहा है, उनको जब दिया तब उनको ये फॉर्म दिया गया। ये कैसी हरकत है, किस नजरिए से आप देखते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि सीमांचल सिर्फ एक स्तर से गरीब नहीं है, और आज अगर कोई यहाँ बेबस और लाचार है तो कुछ मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे शिक्षकों के कारण भी है। आप ये जानते हैं कि एक रोड का अगर निर्माण नहीं हुआ है, रोड का अगर काम नहीं हुआ है, तो इस चीज़ को हजारों आदमी जानेंगे कि ये विकास नहीं हुआ है। एक ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट होना, यानी कि एक बच्चा का विकास होना, एक पढ़े लिखे इंसान का विकास होना, वो अगर नहीं हुआ है तो ये बहुत आवाम इस बात को नहीं जानते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि रोड पुल पुलिया से ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट होना, इंसान का डेवलपमेंट होना। यदि इंसान डेवलपमेंट हो जाएंगे तो आपका रोड पुल पुलिया बड़ी आसान से बन जाएंगे। तो मैं उन्हीं लोगों को ये बात कहना चाहता हूँ कि शिक्षक के नाम पर आप जिस तरीके से घिनौना हरकत किए हैं
और आप जिस तरीके से आपको ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट के लिए आपको चुना गया है, आप अपने बच्चों को ना निखार करके बच्चों को इस स्टूडेंट के टाइम में भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए मजबूर करते हैं, आप सिखाते हैं उनको। आप कहीं ना कहीं फॉर्म के प्रति या रजिस्ट्रेशन के प्रति आप बताते हैं कि देखिए गवर्नमेंट का इतना पैसा चाहिए लेना, लेकिन हम इतना ले रहे हैं। सीखता तो वहीं से है बच्चा ना, आगे जाके कल ये बड़े कुर्सी पर बैठेंगे तब तो ये लाखों में तब्दील करेंगे ना। तो सवाल यह है कि ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई होना चाहिए। सही बात है, सही बात है। आज अगर आप उससे 50 रुपया अब रिश्वत ले रहे हैं, यही बच्चा बड़े होकर एक अच्छा तालीम याफ्ता बच्चा बनकर जब कुर्सी में बैठेगा ना, यही 50 या 100 या 200 रुपया उसके दिमाग में चल रही होगी यही बात, और फिर जो है आप तो 100-50 से उससे साथ बात कर रहे थे, वो जाके हजारों में बात करेगा। ये आप हमारे साथ इस आवाज को उठाइए, इन भ्रष्टाचारी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम भी इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आखिर उन बच्चों के साथ ये गलत काम क्यों किया गया, उनके साथ ये रिश्वत का पैसा क्यों लिया गया। राहिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ साथ इस आवाज को जो है उठाने के लिए, चाहे हमारे चैनल के माध्यम से हो या फिर जो है आपके जो लीडर हैं, जो नेता हैं, उनके भी माध्यम से हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर, हम सच के लिए लड़ते हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे।